नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर आपने प्रधानमंत्री से भी पूछा कि भाई आपने 21 दिन का बोला था, 60 दिन हो गए, तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट, वो ही एक्सेप्ट करेंगे कि जो उनका पहला प्लान था वो फेल हुआ, वो भी एक्सेप्ट करेंगे। मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि फेल हो गया, एक्सेप्ट करते हैं उस बात को, मगर अब आगे बताइए क्या करना है। अब प्रधानमंत्री ने एक लो की अपनी पोजीशन अडॉप्ट कर ली है। पहले 2-3 बार उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला। अब प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर देश को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना है। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा। वो बैक फुट पे चले गए हैं। मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए। हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है, और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं। मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं। और फरवरी जो मैं कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था, वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं। और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए। आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है, हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को,
ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है, इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। मेनी ऑफ देम हैव सेड टू मी, भरोसा हमारा टूट गया, भरोसा हमारा टूट गया। आई डोंट लाइक हियरिंग दोज वर्ड्स. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words. I don't want a single Indian person to say those words. Whether he's rich, poor, male, female, Hindu, Muslim, Sikh, I don't like those words. And they're saying those words more and more. कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया. भरोसा किसी का नहीं टूटना चाहिए. क्या किया सरकार ने, किस प्रकार से किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बात हो गई, खत्म हो गई. मगर अभी भी हम एक्शन ले सकते हैं. अभी भी सरकार मजदूरों की मदद कर सकती है. अभी भी सरकार 7,500 रुपए महीने का दे सकती है और देना चाहिए. राहुल, मैं कह रही थी कि मैं ये कह रही थी कि क्या कोई कामयाबी आपको लगता है इस पूरे 2.5-3 महीने में कोई कामयाबी रही है कुछ हैंडलिंग में, या काबिले तारीफ रहा हो सरकार की तरफ से? वो जवाब नहीं दिया था. मैं आपसे ना मैं क्रिटिसाइज करूंगा, ना मैं पास्ट की बोलना चाहता हूं. जो हो गया हो गया. मैं आज की बात कर रहा हूं. मुझे इंटरेस्ट आज की है और कल की है. कल क्या होने वाला है. और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है. स्टेट लेवल पे हम लड़ रहे हैं, मगर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट सरकार दे नहीं रही है. और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि सिर्फ कांग्रेस के स्टेट्स को नहीं, बीजेपी के स्टेट्स को, कांग्रेस के स्टेट्स को, सबको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें. अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसको आपने अगर सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूं कि आप गए थे माइग्रेंट लेबरर्स से मिलने. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ड्रामेबाजी करते हैं, अगर वो सीरियस होते तो उनका कुछ बोझ उठा लेते, उनके कुछ बिलोंगिंग्स, उनके कुछ सामान, उनके कुछ बैगेज उठा लेते, उनकी मदद करते. तो अगली बार आप टैक्सी ड्राइवर से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर की सलाह आप ध्यान में रखेंगे अगली बार जब घर से बाहर निकलेंगे. नहीं, देखिए, मेरा लक्ष्य इसमें एक ही है. मैं गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं. और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है. अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है. मैं, अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे. अगर दे दे मैं चला जाऊंगा, एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा मैं. मगर मेरा लक्ष्य, मेन लक्ष्य जो उनके दिल में है, वो हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का है. मैंने जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुनें. काफी बड़ा इंपैक्ट होता है अगर व्यक्ति इस बात को सुने, क्योंकि ये लोग हमारी शक्ति हैं, ये लोग हमारे भविष्य हैं. और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर किसकी मदद करेंगे. वो फाइनेंस मिनिस्टर की व्यू है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है. ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं. और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितनी लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा. राहुल जी, मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र को लेकर वहां पे जो विपक्ष है उसने ये सवाल लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सेना के हवाले कर दिया जाए.
लगभग वैसी ही स्थिति कुछ गुजरात में है। गुजरात की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वहां कोरोना को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि वहां पे विपक्ष क्यों इतना कमजोर नजर आता है। हालांकि कांग्रेस ने वहां की हेल्थ सर्विसेज को लेके कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या इस तरह की मांग वहां नहीं होनी चाहिए? और एक इसी से जुड़ा सवाल ये है राहुल जी, हमें गुजरात के बारे में प्रेसिडेंट रूल मांगना चाहिए। नहीं, आप लगातार गुजरात की सरकार बीजेपी से लेके बीजेपी को पकड़ा दें। नहीं, आप लगातार क्या लॉजिक है? आप लगातार ये वहां पे सेना उतारने की बात की गई, इस तरह की चीजें लगातार आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो हो रही है। मेरा कहना है कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन नहीं, वहां पर आपकी इलॉजिकल बात है, मुझे बोलने दीजिए। ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जहां तक विपक्ष की बात है, गुजरात में हमारे लोग विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं। वो आपको जब चुनाव होगा वहां पे पता लग जाएगा। मगर एक स्पिरिट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है। उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। अगर बीजेपी हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में हमें कोई सजेशन देना चाहती है, हम उसको सुनेंगे। अगर वो वैलिड सजेशन है हम शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। मगर वहां से लेकर आप प्रेसिडेंट रूल में जंप मार दें, वो अलग बात है। मेन थ्रस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। ये मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे रणदीप जी ने कहा, ये हम पीरियोडिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे। पिछली बार जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा, इस बार आपको चांस मिल गया, अगली बार और भी लोगों को हम चांस देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।